अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। फिजियोलॉजी फार्म डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, और जितने भी मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितने भी आपको क्वेश्चन लेक्चर वाइज करवा दिए वो सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हुए हैं। सो जो टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। कार्डिक साउंड्स, ठीक है, हार्ट बीट्स जिनको कहते हैं, और कार्डिक मर्मर्स, ठीक है, ये दो टॉपिक्स रह गए और ब्लड वेजल्स का टॉपिक रह गया। बाकी ये एक ब्लड, रेस्पिरेशन और कार्डिक तीनों का मिलाकर ये टॉपिक है जिसके अंदर हम डील करेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो हम पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है अलग से, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह होती है पहले हम ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू बाय ब्लड इन टू फॉर्म्स, ठीक है। एल्विलाई मीन्स लंग्स, ठीक है, लंग्स से टिश्यू के अंदर जाना, टिश्यू ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, स्केलेटन मसल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो दो तरह से होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। एक होती है ट्रांसपोर्ट जिसमें जो ब्लड होगा और ऑक्सीजन होगी, उसमें फिजिकल वो होगा, बॉन्ड बनेगा और फिजिकल हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, और एक में केमिकल कम्बिनेशन होगी, ठीक है। बाय फिजिकल सिंपल सोल्यूशन देख लेते हैं। जो फिजिकल सिंपल सोल्यूशन है उसमें सिर्फ 3% पूरी बॉडी की ऑक्सीजन सिर्फ 3% ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब कि जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में उसका सिर्फ 3% इस वे में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है हाइड्रोजन मतलब कि H2O के साथ ऑफ प्लाज्मा। सिंपल प्लाज्मा के अंदर जो वाटरी पोर्शन है उसके साथ ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है और एक सिंपल सोल्यूशन बना देती है फिजिकल। और 0.3 ml O2 डिजोल्व होती है इन 100 ml ऑफ प्लाज्मा। ये वही परसेंटेज में लिख दिया 3%, मतलब कि 0.3% ml ऑक्सीजन होगी जो 100 ml के साथ बॉन्ड बनाएगी अपना फिजिकल बॉन्ड, ठीक है। इसी के कंट्रास्ट में देखते हैं 97% जो टोटल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ऑक्सीजन की वो थ्रू कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन होती है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक पॉइंट लिखा है, इट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्क है, आयरन इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन होता है ना उसके अंदर जो ऑक्सीजन जो बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, अगर मैं यहाँ O2 लगाऊं तो उसकी अफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्रेक नहीं हो पाता। मतलब कि ऑक्सीजन के जो और हीमोग्लोबिन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता। उससे क्या होगा कि जब टाइम आएगा ऑक्सीजन टिश्यू में जब चाहिए होगी, टिश्यू में वो जा नहीं पाएगी और हीमोग्लोबिन के पास ही रहेगी। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो तो ऑक्सीजन को वो टिश्यू के पास दे दे हीमोग्लोबिन, और जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन को ले ले। तो इसको हम क्या कहेंगे, लूज अट्रैक्शन या लूज बॉन्ड होना चाहिए। तो लूज बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजनेशन में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेशन भी फेरस फॉर्म, जिस तरह हमें पता है हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसका फेरिक नहीं, फेरस फॉर्म में होना जरूरी है। फेरस फॉर्म है लूज, मैं यहाँ देखें इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फेरस फॉर्म जो है ना वो लूज और अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये था एक हम इंट्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट। अब थोड़ी सी क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू या कोई ऑर्गन। 1.34 ml मिलीलीटर पर ग्राम्स। 1.34 मिलीलीटर जो होगी ऑक्सीजन वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होगी। सो जिस तरह हमने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, लेकिन ऐसा हम ब्लड की बात करें कि ब्लड कितना कैरी कर सकता है ऑक्सीजन को, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम बुक के मुताबिक लिया है विद रिस्पेक्ट टू 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन ब्लड क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर 15 ग्राम परसेंट होता है। 15 ग्राम परसेंट का मतलब 15 ग्राम पर डेसीलीटर या 15 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। मतलब कि 100 ml ब्लड अगर हमारे टेस्ट ट्यूब में किसी भी टेस्ट ट्यूब में रखा होगा तो हम कहेंगे कि नॉर्मल अमाउंट हीमोग्लोबिन की 15 ग्राम होती है उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। वेरी कर सकती है 13 to 17। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड के अंदर 15 ग्राम है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 हीमोग्लोबिन कितना है, हमने पढ़ा था 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 होता है, तो 15 ग्राम के अंदर कितना होगा, हम 15 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 20.1 मिलीलीटर आया इन 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन ये जो है, ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास एक तरह से हाइपोथेटिकल वैल्यू है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये कम होती है इससे, 20.1 कभी नहीं होती, 18 या 19 होती है। बट ब्लड विद 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली कैरीज 19 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी हुई ना, हाइपोथेटिकल वैल्यू तो 20.1 आई है और यहाँ पर 19 आई है, तो इस कमी को हम कहते हैं, इस कमी को जो टर्म डील करती है वो सैचुरेशन ऑफ परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। कि कितना जो ऑक्सीजन का कंटेंट है उसको एक हीमोग्लोबिन अपने अंदर अफिनेट कर सकता है, मतलब अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर O2 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 तीन O2 के मॉलिक्यूल हैं और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ये पड़ा है। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो सिर्फ 2 के साथ है, तीसरा जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो
ये मैं 33 तो हीमोग्लोबिन अभी 66% सैचुरेटेड है, वो 100% नहीं हो सकता, उसकी एफिनिटी इतनी है। तो इसी ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इसको मैं अगर एग्जांपल यहाँ एक्चुअल में दूँ तो जो हीमोग्लोबिन है वो कभी भी सैचुरेट नहीं होगा फुली विद ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज सैचुरेटेड ओनली अबाउट 95%, एक्चुअल में सिर्फ 95% रहता है, 100% नहीं होता। और 98 या 97 जो परसेंटेज होती है वो बेबीज़ के अंदर होती है, या तो जो यूटेराइन लाइफ होती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ होती है उसके अंदर, मतलब कि फीटस के अंदर 97% अफिनिटी होती है। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इससे क्या मुराद है? स्टेट और कंडीशन सैचुरेट कब होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सैचुरेट कब होगा? वो कंडीशन जब हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व ना कर सके या कैरी ना कर सके। स्टेट और कंडीशन व्हेन हीमोग्लोबिन इज अनएबल टू होल्ड और कैरी मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट समझाना जरूरी था। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की अगर डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज द कर्व दैट डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर। दो रिलेशन होते हैं हमेशा ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर। इसके अंदर एक रिलेशन पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का। और किसके साथ रिलेशन हमने बनाना है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। दो ही हमारे पास, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टर्म वो होगा, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर लेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, जिसको सैचुरेटेड लिमिट कहते हैं, सैचुरेशन लिमिट, ठीक है। सैचुरेशन लिमिट, विद इन सैचुरेशन लिमिट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट मोर ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर अगर लो होगा तो हीमोग्लोबिन भी एक्सेप्ट जो करेगी वो लो करेगी ऑक्सीजन को। नॉर्मल ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या बनता है? वो सिग्मॉइड शेप का बनता है या एस शेप का? ऐसे सिग्मॉइड शेप, ठीक है। अंडर द कंडीशन, सिंपल नॉर्मल कंडीशन O2 या O2 मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, HB मींस हीमोग्लोबिन, इज एस शेप और सिग्मॉइड, ठीक है। तो ये कर्व बनता है। यहाँ पर हमने सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ले ली विद ऑक्सीजन 0 to 100, ठीक है। परसेंटेज है तो 100 तक ही रहती है परसेंटेज। और यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया 0 to 120। हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्व्यूलाई या लंग्स 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, 104, ठीक है। तो जो नॉर्मली है ना, नॉर्मली 104 पार्शियल प्रेशर पे 95%, ये थोड़ा सा कर्व गलत बन गया लेकिन ये 95%, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपने फुल एक्सटेंट पे होगा तब हीमोग्लोबिन सिर्फ 95% सैचुरेट होगा, ठीक है। ये इस कर्व का बनाने का मकसद ये है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं यहां पर P50 है, जब P50 एक मतलब कि मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया 40-50, P50 वो पॉइंट है जिसमें हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट होता है। जिस पॉइंट पे हीमोग्लोबिन या जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट होगा। नॉर्मली ये नॉर्मल है, ये जो मैंने ब्लू लगाई हुई बोल्ड, ये एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है। और जो ग्रीन शो की हुई है ये है शिफ्ट टू राइट, जिसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं और डिसोसिएशन कहते हैं। यही तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन है, ठीक है। और जो कर्व लेफ्ट पे जा रही है, जो मैंने पिंक से नोट की है, वो होगी एसोसिएशन, ठीक है। जितना ज्यादा कर्व राइट पे आएगा उसका मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम होती रहेगी। अफिनिटी मींस उसकी मतलब कि आपस के अंदर आपस में अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा कर्व ऊपर जाएगा, शिफ्ट टू लेफ्ट पॉजिटिव शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने डील करना है डिसोसिएशन को, ठीक है, क्योंकि जब लेफ्ट की तरफ कर्व जाएगी तो ये तो अच्छी बात है ना, ऑक्सीजन ज्यादा हमारे मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें शिफ्ट राइट होता है, ठीक है ना, जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होती है। तो P50 नॉर्मली एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेट हो ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मली तो ये तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 27 पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये राइट पे शिफ्ट हो जाए, राइट पे शिफ्ट होगी ना अब ये कर्व, ठीक है, तो अब क्या होगा? P50 अगर देखें राइट पे अगर शिफ्ट हो गई तो यार है 30 के करीब। तो ये पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी कि P50 हमें इस पे मिल रहा है लेकिन नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मली P50 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P50 वो पॉइंट है जिस पे 50% सैचुरेशन डन हो जाती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की, और वो पार्शियल प्रेशर होता है 27 के करीब। तो नॉर्मल जो है वो मैंने ब्लू से शो की हुई है, शिफ्ट लेफ्ट जो एसोसिएशन है वो पिंक से, और डिसोसिएशन मैंने ग्रीन से, ठीक है। यहाँ मैंने P50 के बारे में बताया है कि P50 कौन सा पॉइंट है। P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन इज 50%, ठीक है। असल में मैं आपको इस टॉपिक का मकसद बताऊं कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। हम इसमें ये पता लगाते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर शिफ्ट राइट पे हो जाएगी तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर ऑक्सीजन मौजूद भी होगी ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मौजूद भी होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। अब वो क्यों कम होती है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, क्यों राइट शिफ्ट पे आता है हमारा कर्व। तो फैक्टर्स कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर शिफ्ट टू लेफ्ट होगा तो एसोसिएशन मतलब कि पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव फिनोमेना, राइट होगी तो ये नेगेटिव, जिसको डिसोसिएशन कहते हैं। शिफ्ट टू राइट कब कब होती है, किस फैक्टर्स पे होती है? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, सही बात है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही डिक्रीज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ उसकी अटैच होने की एफिनिटी भी कम हो जाएगी। जब इसके उलट देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक एमसीक्यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 30 टाइम्स मोर अट्रैक्टेबल है हीमोग्लोबिन के लिए। मतलब कि एक तरफ ऑक्सीजन पड़ी हुई है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है, तो हीमोग्लोबिन प्रेफर ये करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। और ये कब कब होता है इसका भी मैं बताता हूँ। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जब एसिडोसिस हो जाता है, जब ब्लड एसिडिक हो जाता है, तब भी क्या होगा? जब ब्लड एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब एसिडिक ब्लड होगा तो बोहर्स इफेक्ट ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा जनरेट होगा। इससे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारा कर्व है वो राइट की तरफ आ जाएगा। और राइट की तरफ जब आएगा तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इंक्रीज 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो मैंने चीज़ें बताई ना ये वाली, ये सब क्या करेंगी? ऑक्सीजन डिसोसिएट करेंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी को कम कर देंगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगा लेकिन इतना कच्चा बॉन्ड होगा कि वो बार बार टूटता रहेगा, तो ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम होगी, वो डिसोसिएट होता रहेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये जो कंडीशन है ये एक्सरसाइज के दौरान होती है। जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो होता है हमें ज़्यादा चाहिए होता है, हम ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम हो जाती है, इस वजह से हम हमारे लंग्स ज़्यादा इंस्पायर करते हैं ताकि एटीपी की जनरेशन को ज़्यादा करें। तो उसमें क्या होता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी जनरेट हो जाता है। क्यों? ये एक बाय प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म का। ये क्या करता है? जब ये ज़्यादा होगा तो वो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देगा और जो हीमोग्लोबिन के अंदर रिसेप्टर्स है ना उनके अंदर ये बाइंड हो जाएगा। अब ये बाइंड हो गया, समझिए ये हीमोग्लोबिन है, ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2,3 BPG, ये तब जब एक्सरसाइज होती है ये बाइंड हो गया तो ऑक्सीजन के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ही अब इसके साथ बाइंड कर सकते हैं, चौथा नहीं। मतलब कि एफिनिटी कम होगी, सिंपल। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, ठीक है, जिन पे ये डिपेंड करता है। अब लेफ्ट पे कब होता है? मतलब कि एक तरह से पॉजिटिविटी है कि लेफ्ट पे हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इन फीटल ब्लड जो मैंने बता दिया, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, डिक्रीज इन जब अल्कलोसिस होगा, ठीक है, ब्लड के अंदर जब डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, जब हम सो रहे होते हैं तो जीरो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और ये सारी चीज़ें फिर नहीं इंक्रीज होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा सोते वक्त, और ये जो प्रोडक्ट है ये भी नहीं जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा? हाइड्रोजन जो आयन की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगी और शिफ्ट क्या हो जाएगा? कर्व लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना एक तरह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।